बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 28 मार्च 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक गोल्ड मार्केट किस पॉइंट से रिजेक्ट होने जा रही है और मार्केट के अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं और मेरा एनालिसिस वही सेम है। और हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी यूएस हाउसिंग मार्केट रिकवरी और गोल्ड मार्केट का फ्यूचर ट्रेंड। गोल्ड प्राइस जो है वो अबव 3040 ऊपर है। अब सवाल ये है कि हमने जुमेरात और जुमे की आपको बोला था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी और मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में पंप कर गई, तो अब क्या होगा, बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए। देखिए जी, एक तरफ यूएस हाउसिंग मार्केट रिकवर हो रही है, दूसरी तरफ गोल्ड ने फिर से 3045 के ऊपर जंप किया है। क्या ये बुल रन कंटिन्यू करेगा या मार्केट करेक्शन आएगी, और पाकिस्तान में गोल्ड और बाइंग सेलिंग किस तरह करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में मैं आपको फिर बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देख लें। यूएस हाउसिंग मार्केट रिकवरी जो है, सबसे पहले यूएस पेंडिंग होम सेल्स 2% बढ़ गई हैं, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, और ये सिग्नल है कि हाउसिंग मार्केट ग्रेजुअली रिकवर कर रही है। लेकिन मॉर्टगेज रेट्स अब भी हाई हैं, जो बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 और 26 में इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन 4 to 5% पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर गोल्ड मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो आज गोल्ड प्राइसेस वापस 3060 पर आउंस तक पहुंच चुकी थी, और ये जो इजाफा हुआ है यूएस हाउसिंग मार्केट के डेटे के बाद आया, जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है वो देखी गई है। मार्केट एनालिस्ट के कहना है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करता तो गोल्ड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और प्राइसेस जो है वो करेक्शन में आएंगी। नेक्स्ट गोल्ड मार्केट की प्रेडिक्शन की बात करें तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है गोल्ड की प्राइस आगे कहाँ जा सकती है। देखिए, अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ा और ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल हुई तो गोल्ड इजीली 3100 या 3200 तक जा सकता है, लेकिन एक बड़ी करेक्शन के साथ। दूसरी है, अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो गोल्ड बुलिश रिलाई करेगा और नए हाइस जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट स्टेबल होती है तो गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यानी प्राइस 3000-3050 के बीच रहेगी। अब पाकिस्तान में गोल्ड की बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखें जी, अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन 320 के ऊपर या 318 के ऊपर मैंने सेलिंग कराई थी 318,900 से 320 के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग जो लोग बेच चुके हैं, क्या देखें, करेक्शन तो आनी है, रेट आपको मिलना है, लेकिन बाइंग टिप आपका ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म 6 महीने कम से कम या इससे ज़्यादा के लिए बाय करना चाहते हैं तो अभी ग्रेजुअली आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं 310, 312 के ऊपर फिजिकल गोल्ड बाइंग की बात करें। और ऑनलाइन वालों के लिए बैंक पैक जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहती हैं, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो भी बाय कर सकते हैं। सेलिंग टिप में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो गोल्ड को 3050 और 3070 के प्राइस रेंज पे सेल करना बेहतरीन है, जिन लोगों ने मजीद अभी कुछ अपने पास होल्ड रखा हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर गोल्ड 3150 क्रॉस करता है तो नए टारगेट्स देखेंगे, वरना प्रॉफिट बुकिंग बेहतरीन चीज़ है। देखें जी, गोल्ड मार्केट का ओवरव्यू मैंने आपको बताया। डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल हो, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा हो, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो। अभी गोल्ड ने 3050 और 5560 को टच किया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में गोल्ड की मूवमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यूएस इन्फ्लेशन का डाटा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो गोल्ड और बढ़ जाएगा। यूएस जॉब्स रिपोर्ट, मजबूत जॉब मार्केट हो तो गोल्ड प्रेशर में आएगा। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, अगर फेड रेट कट की तरफ जाता है तो गोल्ड बुलिश रहेगा, जिसके चांसेस बहुत कम। अब सवाल यह है कि बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी हमने क्या देखनी है। देखें जी, अगर गोल्ड आप बाय करना चाहते हैं तो 3025, 3035 करेक्शन लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गोल्ड यहाँ तक गिरता है तो बाइंग का बेहतरीन मौका मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह रेट ऊपर गया है, 360 तक गया है,
3060 तक गया है, तो यहाँ पर 3025 और 335 तक अगर करेक्शन आती है तो मजीद डिप के चांस बनेंगे। उसके बाद है 2980 से 3000 स्ट्रॉन्ग जोन। ये एक लॉन्ग टर्म बाइंग जोन होगा, लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। अब बेस्ट सेलिंग लेवल अगर आप गोल्ड सेल करना चाहते हैं तो 3070 और 3100 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर गोल्ड 3070 क्रॉस करता है तो शॉर्ट टर्म जितने भी ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 3150 से 3200 ये न्यू हाई पॉसिबल है। अगर गोल्ड 3150 क्रॉस करता है तो नए हाई टेस्ट होंगे, जैसे कि 3200। अब पाकिस्तान में फिजिकल गोल्ड बाइंग और सेलिंग की बाइंग टिप्स बताऊं तो आपको, अगर गोल्ड 3070 से 3100 जाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है जिन्होंने छोटी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है वो प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर गोल्ड 3150 करता है 50 क्रॉस करता है तो नए हाइस का वेट करें। लोकल मार्केट रेट्स का कंपैरिजन करें ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिले। अब सवाल ये है 3 इंपॉर्टेंट डेटा जो नेक्स्ट हैं जो मार्केट को बड़ी मूव देंगे और मार्केट के ट्रेंड्स को मूव देंगे। अब गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मार्च 29 को यूएस PCE इन्फ्लेशन रिपोर्ट है। अगर इन्फ्लेशन हाई आई तो गोल्ड बुलिश होगा। अप्रैल 5 को यूएस नॉन फार्म पेरोल जॉब्स डाटा की है। अगर जॉब स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड प्रेशर में आ जाएगा। अप्रैल 10 को यूएस CPI डाटा इन्फ्लेशन रिपोर्ट है। ये कंफर्म करेगा कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा, और मई के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। अगर रेट कट होता है तो गोल्ड और बुलिश होगा। देखें जी, उसके बाद जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन के अंदर, उनके लिए है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गोल्ड 3100। अब आपको बाइंग, जो लोग बाइंग करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, मैं कुछ आपको बाय एंट्री सिग्नल्स बता रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, अगर आप फॉरेक्स या कमोडिटी मार्केट में गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखें। बाय आपने करना है 3025 के ऊपर या 3035 के ऊपर करेक्शन लेवल। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 3015। प्रॉफिट आपने टेकिंग करनी है 3055 और 3070। लॉट साइज आपका अपने बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर 1 आवर कैंडल 3025 या 3035 पर सपोर्ट बनाती है तो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। उसके बाद अगर आपने दूसरी जो सिनेरियो है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट में जाती है तो आपने 2980 पे बाय करना है या 3000 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 2970 होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग आपकी 3030 और 3040 होनी चाहिए। लॉट साइज आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर 4 आवर कैंडल 2980 तक टिकती है तो मार्केट बुलिश होगी। उसके बाद है बेस्ट सेलिंग ट्रेड लेवल, सेल एंट्री सिग्नल क्या होंगे। देखिए जी, सेल आपने करना है 3070 या 3100 के दरमियान में। स्टॉप लॉस आपका 3110 होना चाहिए। अगर 1 आवर कैंडल 3070 पर रिजेक्ट होती है तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे सिनेरियो में ये है कि 3150 से अगर 3200 तक मार्केट न्यू हाई लगाती है तो स्टॉप लॉस आपने 3220, प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है 3100 या 3070। उसके बाद अगर 4 आवर कैंडल 3150 पर रिजेक्शन दिखाए तो सेल लेना बेहतर होगा। उसके बाद 1 आवर कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 3035 पर टिकती है तो बाय कंफर्मेशन मिलेगा। 4 आवर कैंडल अगर रेड कैंडल 3100 पर बनी तो मार्केट सेलिंग मोड में जाएगी। डेली कैंडल की बात करें तो अगर गोल्ड का डेली क्लोज 3070 से ऊपर होता है तो नेक्स्ट टारगेट 3150 3002 होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट 3070 से नीचे क्लोज हुई है, मार्केट ने जो कैंडल दी है वो अपनी 3150 से नीचे दी है और 3070 से भी नीचे दी है, तो मार्केट अभी करेक्शन लेवल में जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेड डाटा जो है वो मार्केट के वो है मार्च 29 यूएस PCE इन्फ्लेशन, अप्रैल 5 यूएस नॉन फार्म पेरोल, अप्रैल 10 यूएस CPI डाटा और मई के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन। गोल्ड ने 3045 और 60 पर ब्रेकआउट दिया है और अगले कुछ दिन क्रिटिकल होंगे। अगर आप पाकिस्तान में फिजिकल या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाइंग और सेलिंग लेवल्स ध्यान से समझें। इंपॉर्टेंट डाटा और यूएस इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी और डिटेल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपकी गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।